सालोम एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे लाइव आकर प्रभु के वचन से बात करने के लिए अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है, क्या हमें तेल और पानी पर प्रार्थना कराना चाहिए या क्या हम लोगों को तेल और पानी पर प्रार्थना करना चाहिए। आज इस विषय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां पाई जाती है और बहुत सारे तर्क वितर्क पाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इन विषयों के बारे में क्या बताता है और प्रभु हमें क्या सिखाते हैं, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, इन सब बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। यूहन्ना 8:17 में ऐसा लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर सत्य होती है और ठीक होती है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर मरकुस उसकी 6:13 में लिखा है कि जब प्रेरित लोग सेवा करते थे तो बीमारों को तेल मलकर उन्हें चंगा किया करते थे। तेल के द्वारा प्रार्थना की जाती थी। याकूब उसकी 5:14 और 15 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं, वो प्रभु के नाम से ऐसे बीमार लोगों के ऊपर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो 15 पद में लिखा है, रोगी बच जाएगा और यदि उसने गलती भी की है, पाप भी किए हैं, तो वो भी क्षमा हो जाएंगे। लेकिन आज बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ज्ञानी, जिनको ज्ञान व्यान है नहीं पर अपने आप को ज्ञानी समझ के तर्क करने के लिए उनके पास टाइम है, पर बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। बाइबल के अंदर यूं ही कोई बात नहीं लिख दी गई है। मेरे प्रियो, यहां पर दो प्रूफ हो गए, एक मरकुस 6:13 में, याकूब 5:14 और 15 में, कि तेल के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए, तेल में प्रार्थना कराना चाहिए। तेल खरीदना और बेचने की बात नहीं कर रहा। तेल ना तो खरीदिए ना तो तेल को बेचिए। बेचने और खरीदने का जो काम है वो तो व्यापार है। लेकिन यहां पर बीमारों को तेल मल के प्रार्थना करने की बात कही गई है। अब दूसरी बात, पानी के विषय में गिनती 5 अध्याय उसकी 11 से 27 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, जब कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती थी तो वो याजक के पास लाई जाती थी और याजक पानी में प्रार्थना करके उस स्त्री को पिलाता था। और यदि उस स्त्री ने सच में पाप किया है या गलती की है तो वो प्रार्थना किया हुआ पानी जैसे ही उसके पेट में जाता है, तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, बाइबल का परमेश्वर ऐसा बताता है और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि उस स्त्री का पेट फूल जाया करता था और उसकी जांघ सड़ जाती थी। आप अगर ये सोचते हैं ये तो पुराने नियम की बात है, ये तो पुराने नियम के अंदर लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, हाथों हाथ जवाब देना चाहूंगा। रोमियो 15:4 में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। आज बड़े बड़े ऐसे ऐसे धरती पर विद्वान पाए जाते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं है पर अपने आप को ज्ञानी समझ के, और वो ये कहते हैं तेल पानी पे प्रार्थना नहीं कराना चाहिए। मैं कहता हूं कि तेल और प्रार्थना, पानी में प्रार्थना कराइए और तेल और पानी में प्रार्थना करके लोगों को देना भी चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। जय मसीह की।